नमस्ते, खुश रहो बिटियाओ। आई एम डॉक्टर हिमांशु माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स स्टडीज, फैकल्टी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी. Today we will discuss various method of estimating working capital. Estimation of working capital. First method is operating cycle method. The working capital requirement of a firm depend to the great extent upon the operating cycle of the firm. The operating cycle may be defined as a time duration starting from the procurement of goods or raw material and ending with the sale realization. बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड जो है वो रॉ मटेरियल परचेज से स्टार्ट होता है और फिनिश कहाँ पे होता है, जब आपको डेटर से कैश रियलाइज हो जाता है. एक जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म होती है वो अपने कैश से सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज करती है, उस रॉ मटेरियल पे वर्किंग करती है और उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करती है. उस फिनिश गुड को मार्केट में सेल करती है. सेलिंग दो तरीके से हो सकती है, कैश बेसिस पे या क्रेडिट बेसिस. अब अगर क्रेडिट बेसिस पे आप सेल करते हो, इसका मतलब आपका फंड वहां पे ब्लॉक हो गया है. अब आपके डेटर्स आपको कुछ टाइम बाद में आपको पैसा देंगे. तो यहाँ पे अब ये देखा जाता है कि आपने जो रॉ मटेरियल में पैसा इन्वेस्ट किया था वो वापस सेल के थ्रू कितने टाइम में वापस आपको मिल रहा है. ये क्या कहलाता है, आपका ऑपरेटिंग साइकिल मेथड. ये साइकिल जितनी कम होगी कंपनी के पास में वर्किंग कैपिटल उतनी ज़्यादा होगी, और ये साइकिल जितना ज़्यादा लेंदी होगी कंपनी को वर्किंग कैपिटल की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी. नेक्स्ट मेथड इज प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड. Working capital can also be determined by projected balance sheet method. In this method, different assets excluding cash and liabilities are considered. Then a projected balance sheet is prepared on the basis of forecasted value of assets and liabilities. प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में क्या होता है, हम एक फोरकास्टेड एस्टिमेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं जिसमें हम एसेट्स में कैश को इंक्लूड नहीं करते हैं. उसके बाद में हम एसेट्स और लायबिलिटी की टोटल मैच करते हैं. अगर लायबिलिटी की वैल्यू एसेट्स से ज़्यादा है तो डिफरेंस कैश कहलाएगा, और अगर लायबिलिटीज की वैल्यू एसेट्स से कम है तो इट विल शो द लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल. नेक्स्ट मेथड इज एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इस मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम अकाउंटिंग ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं. उस प्रॉफिट में नॉन कैश एक्सपेंसेस और कैश इनफ्लो ऐड करते हैं, नॉन कैश इनकम और कैश आउटफ्लो लेस करते हैं. उसके बाद में जो बैलेंस बचता है वो आपके कहलाता है नेट चेंज इन वर्किंग कैपिटल. ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. वर्किंग कैपिटल थ्रू बैंक. बेसिकली देखा जाए तो बैंक इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल एंड इजी वे टू अरेंज द वर्किंग कैपिटल. बट जब भी बैंक किसी कंपनी को वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करती है तो उससे पहले वो कंपनी की वर्थ, क्रेडिट वर्थनेस, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी पोजीशन, लिक्विडिटी को एनालिसिस करती है. यहाँ पे एक टंडन कमेटी बनाई गई थी. टंडन कमेटी ने दो मेथड बताया कि इन दो मेथड को फॉलो करते हुए क्या कर सकते हैं हम, बैंक कंपनी को वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कर सकती है. फर्स्ट मेथड का करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जो बैलेंस बच रहा है उस बैलेंस का 75% वर्किंग कैपिटल की फॉर्म में फाइनेंस कर दिया जाना चाहिए. सेकंड मेथड इसने बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल करंट एसेट्स में से कोर करंट एसेट्स लेस करो, फिर जो बैलेंस बचता है उसमें से करंट लायबिलिटी लेस करो, फिर जो बैलेंस बचता है उसका 75% क्या किया जाना चाहिए, बैंक द्वारा कंपनी को फाइनेंस किया जाना चाहिए. Session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University, and I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will solve it.